और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं बीजेपी ने मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने की मांग सीएम नीतीश कुमार से रखी है। तर्क यह है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, इसीलिए मंत्रिमंडल छोटा रखा जाए। अब तक ये चर्चा थी कि 31 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अब ये नई बात सामने आ रही है। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हमारे साथ। मेघा, इसके पहले हमने कई दूसरे राज्यों में देखा है जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं कि अगर मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखना होता है तो 5-5 विधायकों को एक साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल छोटा रखा जाए, पीएम का कार्यक्रम है, वजह क्या समझ में आ रही है मेघा इसके पीछे की? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि मांग एक बात होती है, लेकिन मांग क्यों होती है चित्रा, ये भी समझने की जरूरत है। मांग जरूर है उनकी कि हम छोटा ही कार्यक्रम छोटा रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत समय नहीं दे पाएंगे, तो कार्यक्रम छोटा रखें। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का भी जब पिछले साल स्वेरिंग इन हुआ था, 20 मिनट, मात्र 20 मिनट के लिए ही वो पूरा कार्यक्रम हुआ था। भव्य कार्यक्रम था। शाहरुख खान से लेकर अंबानी से लेकर हर कोई उस कार्यक्रम में आया था। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से आए थे, शिरकत किया, 20 मिनट का कार्यक्रम, और उसमें वो सब कुछ स्वेरिंग इन, बिल्कुल 3-4 लोगों की स्वेरिंग इन हुई थी, 3 लोगों की मुझे याद है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, बस, और कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहां पर भी मांग यही है कि इस बार भी कार्यक्रम छोटा ही रखा जाए। भव्य होगा, बड़ा होगा, लेकिन समय थोड़ा कम होगा। वो एक बात है कि कार्यक्रम छोटा आप इसलिए रखें क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं। दूसरी बात ये है ना चित्रा, कि वो पूरा वो जितनी इनकी नेगोशिएशन होनी है कि कितने मंत्रिमंडल में कितने पद जाएंगे जेडीयू को, कितने बीजेपी के पास रहेंगे, और कितने चिराग को मिलेंगे, कितने मांझी जी को मिलेंगे, कितने कुशवाहा जी को मिलेंगे, इस पर अभी कोई क्लैरिटी है ही नहीं। जब क्लैरिटी है नहीं तो आप क्या स्वेरिंग इन कराएंगे? ये समय इनको अभी इतना हुआ ही नहीं है कि ये सारे बातचीत होकर ये बातें सुलझा ली जाएं कि किसको कितना मिलेगा। अभी घटक दलों से ठीक तरीके से बातचीत हुई भी नहीं है। सिर्फ जेडीयू और बीजेपी में कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत इन्हीं दोनों बड़े पार्टियों में हो रही है, बाकी पार्टियों से अभी सलाह मशवरा करना बाकी है। तो किसको कितना मिलेगा? और जब 20 तारीख का दिन तय हो गया है, और आपको पता है बीजेपी कितना क्या कॉन्स्टलेशन होती है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी दिन तय करते हैं स्वेरिंग इन की, तो उन्होंने दिन तय किया है। अब 20 तारीख तक शायद जवाब मेघा, लेकिन नहीं नीतीश कुमार को लेकर वही शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, 20 तारीख को ये समय होगा, इसको लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? क्या कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है? मतलब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से है। नीतीश कुमार पहली बार, मेरे जानने में जितना मैंने अभी तक नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स देखी है, पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी मैदान में जहां पर शपथ ग्रहण का समारोह होना है, खुद मुख्यमंत्री जाते हैं और वहां पर जायजा लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं चित्रा, मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज फैक्टर परसों देखने को मिलेगा। ऐसा तो अभी तक तो नहीं लग रहा है। बस यही है कि इस वक्त देखिए, जब स्वेरिंग इन होती है, आमतौर पर पूरी मंत्रिमंडल की स्वेरिंग इन हो जाती है, वो सब हो नहीं पा रहा है। थोड़ा पेच तो फंसा है ना चित्रा। सरप्राइज फैक्टर सीएम के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उतना तो आई थिंक अब हम लोग बता सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ही सीएम की तरह ओथ लेंगे परसों। और हाँ, लेकिन देखिए, जैसे कितने आपके उप मुख्यमंत्री होंगे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे उस पर किसी को नहीं पता है। कौन होंगे नहीं पता है। एक खबर ये जरूर आ रही है कि सम्राट चौधरी जी शायद वापस उप मुख्यमंत्री की तरह परसों लें शपथ, लेकिन उस पर भी कोई खास मुहर बीजेपी ने लगाई नहीं है। वो कह रहे हैं आप कल 11 बजे तक रुकिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन बड़ा सरप्राइज फैक्टर ज्यादा कुछ नहीं, द मैक्स क्या ही होगा। मेरा सवाल ये है, देखिए बीजेपी का तो समझ में आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज रखते हैं जो आखिरी वक्त में दर्शकों को चौंकाता है। लेकिन जेडीयू खेमे से, अगर जेडीयू के नेताओं से भी बात करो तो वो भी अब खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखते। मैंने जेडीयू के तमाम नेताओं से पूछा परसों कौन से मुहूर्त में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं दिखा। मेघा, देखिए चित्रा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब भी शॉकिंग सरप्राइज लोगों को मिली है, उसकी वजह एक ही आदमी रहे हैं, नीतीश कुमार जी। ये तो आप भी मानेंगी ना ये बात। ना तो बीजेपी की तरफ से ये शॉकिंग सरप्राइज मिली, ना आरजेडी की तरफ से। एक ही आदमी है जिन्होंने पूरे देश को अपने इधर से उधर जाने के तरीके से चौंकाया है, वो है नीतीश कुमार जी। तो अगर कोई सरप्राइज मिलनी है चित्रा, तो उनके खेमे से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें मैं
एक तो ये चीज तय और है। भी जोड़ दूं, कल ही प्रधानमंत्री हाँ। के कार्यक्रम में मेघा आप भी शामिल थी, आपकी भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर कई बार बहुत ज्यादा सरप्राइज दे चुके हैं। तो अब 20 तारीख को क्या सरप्राइज फैक्टर रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है, नाम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन आज पटना में एनडीए के घटक दलों के कई नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पटना में नीतीश से जाकर मिले, तस्वीरें खिंचवाई। सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी नीतीश कुमार से जाकर मिलते हुए दिखाई दिए। एनडीए के नेता कैमरे पर आकर साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीतन राम मांझी ने तो यह भी कह दिया है कि उनकी पार्टी को जो मिलेगा वो उसी से संतोष कर लेंगे। नई सरकार 20 तारीख को गठन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री पहले से तय है। पहले भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, शुरुआती दौर से ही यह तय था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री तो सब कोई जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। राजद कह रहे कि बीजेपी खेला कर सकती है। अब राजद के साथ खेला हो गया तो उनको सिर्फ खेला ही नजर आएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।